आदमी हिस्ट्री चेंज हुआ, यस ना। आई सेड दैट एक्सपोर्ट क्या कर रहे थे मदर कंट्री को, दैट इज गोइंग टू द इंग्लैंड, ब्रिटेन। अब हमारी इंडियन इंडस्ट्री क्या हो गई, यस टेल मी। इंडियन इंडस्ट्री कोलैप्स्ड, और कोलैप्स्ड हुई तो क्या हो गया, यस टेल मी। अनएम्प्लॉयमेंट, यस और नॉट। एंड दिस अनएम्प्लॉयड, अब ध्यान से, इज इट क्लियर टू यू। यहां पे एक अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, दिस इज क्लियर। Another level of unemployment which is going to be generating, it is, I said, in the phase of, I said that 1799 to, I said that 1805, और ये फेज किसका था, 1799 to 1805, it is the phase of Wellesley, it is the phase of what, Wellesley subsidiary alliance, Wellesley subsidiary alliance. So what he has done, tell me, subsidiary alliance. ये पोर्शन समझ में आ गया। I said that how do they created unemployment? Shall I remove this? If I say that subsidiary alliance, if I am talking about, suppose there is what I say, kingdom, and there is other kingdom, K1, K2, K3, and ye kingdom, they are in the fear or and that reason I said that afraid that they can attack. So for their safety, he made an alliance with, I said that, he made an alliance with the Britishers. और ये alliance को क्या बोला गया, what? इसके according to this subsidiary alliance, I said, आपको अपना एक उस किंगडम का एक जोग्राफिकल रीजन, वन जोग्राफिकल रीजन विल बी गिवन टू whom? Britishers, where their British regiments can, what I said, that permanently they will be there, yes or not? One British will be there, British regiments will be there, क्योंकि अब ये प्रोटेक्टेड, अब ये स्टेट का नाम क्या बोला जा रहा है, प्रोटेक्टेड, क्योंकि आपको क्या किया जा रहा है, प्रोटेक्ट। अब यहां पर व्हाट इज देयर, सो वन थिंग इज क्लियर, दो वन ब्रिटिश रेजिमेंट हैज बीन क्रिएटेड एंड अनदर वन इट इज, आई सेड दैट कोर्ट, एंड इस कोर्ट में एक बैठेगा ब्रिटिश ऑफिशियल, हु विल सिट। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, I said that your social decision, your economic decision and your political decision will get affected. Yes or not? Affected? Yes or not? आपके political decision क्या होंगे? Affected. And बाद में इन्होंने ये बोला, listen me, कि ब्रिटिश आर्मी लड़ रही है, ये तो हो गया, बोल रही कि ब्रिटिश आर्मी लड़ रही है, आई एम कीप ऑन रिमेंबरिंग, कीप ऑन मेकिंग योर ओन नोट्स, यस। एंड ब्रिटिशर्स ने, इन्होंने देखा कि ऑलरेडी हु इज सेविंग मी, ब्रिटिश आर्मी, सो व्हाट इज द नीड ऑफ आवर आर्मी, दे बिकम व्हाट, यूजलेस। सो आई सेड दैट एवरी स्टेट, जो प्रोटेक्टेड स्टेट थे, जो भी प्रोटेक्टेड स्टेट थे, प्रोटेक्टेड स्टेट में क्या क्रिएट हुआ, मिलिट्री अनएम्प्लॉयमेंट, यस और नॉट। मिलिट्री अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि ऑलरेडी देयर रेजिमेंट्स हैज कम। अनदर वन, अब इसको कोई काम ही नहीं करना है, जब आप मोटे क्यों होने लग जाते हो, जिस दिन शादी हो जाती है उस दिन आप कई ऐसे ही हो जाते हैं, बोलते अब क्या है,
अब चलो खाओ पियो और मस्ती करो। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं फिर मोटे हो जाते हैं, जिम जाने की जरूरत नहीं है। The similarly that if there is a someone is fighting, that the role of king, the ruler has been reduced. Yes or not? If it has been reduced, so he started living which life? Luxurious life. And then इसके वजह से artisans and other courtiers, उनका भी जॉब खत्म हो गया। अरे जब तक मिलिट्री होगी, बाहर से लड़ रहे हो, अंदर में क्या सोशल एंड इकोनॉमिकल क्या लेना है, सारा कुछ क्या हो गया। तो सिंपली आई एम टेलिंग यू, I said that again there is an artisans, courtiers, ये भी क्या हो गए। और ज्यादातर जिसको पेट्रोनाइज किया करते थे, सपोर्ट किया करते थे, दिस काइंड ऑफ आर्टिसंस हैज आल्सो लॉस्ट। यस और नो? सो वी हैव, दीज आर द थिंग्स बिकमिंग अनएम्प्लॉयड। और कई ऐसे चीजें यहाँ पे मैं सब्सिडी अलायंस नहीं डिस्कस करने जा रहा हूँ कंप्लीटली, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। आई सेड दैट, अब यहाँ से ध्यान से सुनेंगे, इनको ये भी बोला गया कि आप आसपास के किसी भी रूलर से यू विल नॉट मेक रिलेशन, एंड इफ यू आर मेकिंग रिलेशन टेक परमिशन। और स्पेशली फ्रेंच के साथ तो आपको रिलेशन बनाना ही नहीं है। यस और नॉट? इज इट क्लियर? और धीरे धीरे ये सारे क्या हो गए, मिलिट्री लेवल अनएम्प्लॉयमेंट। यस और नॉट? गेटिंग माई पॉइंट? अनएम्प्लॉयमेंट हैज अ लार्ज लेवल, और ये अनएम्प्लॉयड पीपल कहां चले गए, एग्रीकल्चर, एंड ऑलरेडी लॉट्स ऑफ प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर। तो जस्ट हमारी एग्रीकल्चर सेक्शन भी एक्सप्लॉयटेशन में आ गया। यस, देख लिया आप लोगों ने। अब अगला फेज है 1848 टू 1856, डलहौजी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। यस आना? और जहां पर जिनके यहां, लिसन मी केयरफुली, दोज दे आर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। शैल आई रिमूव? सो वी हैव सीन ऑन द बेसिस ऑफ विच फैक्टर, फर्स्ट किस बेसिस पे अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, फर्स्ट कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट, रॉ मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल। यस और नो? आवर इंडस्ट्री लेवल अनएम्प्लॉयमेंट। ध्यान से रखिएगा, हर एक फैक्टर्स को याद रखिएगा। यूपीएससी इफ इट आस्क्ड एंड द प्रीलिम्स यू कैन बी एबल टू आंसर इट बेटर वे, एंड द मेंस के लिए तो पूरा आपका। अनदर पॉइंट आई सेड दैट, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा सेकंड फेज 1799 टू 1805 में क्या हुआ। यस और नो? देयर आफ्टर 1848 टू 56 इट इज द पीरियड ऑफ डलहौजी, एंड 1848 Dalhousie, what the Dalhousie has done? Doctrine of डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किस पे काम करता है? ये दो चीजों पे काम करता है। आई सेड दैट आपका नेचुरल हेयर, यस सर, यदि आपका नेचुरल हेयर नहीं है, एडॉप्टेड है, या एनीवन एल्स, योर किंगडम विल बी व्हाट, कॉन्फिस्केटेड। इज इट क्लियर? यस और नॉट? और विच, जो सब्सिडी अलायंस स्टेट है, प्रोटेक्टेड स्टेट। अनदर वन आई सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं कि सारे को हम कोई भी जगह पे हम जाए और बोल दें तुम्हारा हेयर नहीं है, आई एम कॉन्फिस्केटिंग द स्टेट विच इज अंडर द व्हाट, सब्सिडी अलायंस। अनदर वन आई सेड दैट मिस गवर्नेंस। दो लेवल पर किसी भी सब्सिडी अलायंस को आपको क्या करते थे, सब्सिडी अलायंस प्रोटेक्टेड स्टेट को दे यूज्ड टू कॉन्फिस्केट। व्हिच आर द टू थिंग्स? यस आई सेड दैट नेचुरल हेयर, if it is not there. Another one I said misgovernance, and Awadh was annexed on the basis of what? Misgovernance. Yes or no? In 1856 I said, क्या इसके वजह से यदि annexation हो गया, if it is annexation, can I say that large level of unemployment? Yes or not? सारे ब्रिटिशर्स आ जाएंगे, and several people will be removed from the what, kingdom. If the kingdom has been annexed, then the British will choose their own. Yes or not? But the first one, their army will not be there. Yes or not?
then another several smaller artisans are there and several other things are there, they will not be also there. Is it clear to you? And all such kind of unemployment resulted into the resentment for 1857 revolt. So which are the two factors we have seen? Economic exploitation and one, it is I said that unemployment. And the next one I said that agrarian policy. Which one I said? आप वाला बना देता हूँ यार, आपको भी आसानी रहेगी. This is your India. And here in 1793 we have got Jamindari system. Yes or not? And 1820, 1830 onwards we have been able to get in this section what? Rayat Wari system. And in this section we have got, I said that what? Mahalwari. Yes sir? So these are the, I said that three policies are there. Yes or not? Agrarian policies, which are I said that? Jamindari, Rayatwari and Mahalwari. And the Jamindari में ये था कि जितना भी आप क्या करते हो, yes tell me, listen me, जितना भी आपने लिया, सपोज आपने उस बंदे से, फार्मर से 11 रुपीज लिया. कितना लिया? तो 1 रुपीज जमींदार के पास जाएगा. 1 रुपीज विल गो टू द, इसका मतलब है 1/11 विल गो टू द व्हाट? जमींदार. And 10 rupees will go to the British East India Company. Yes or not? 10 rupees will go to, and it का मतलब है 10/11. Yes or not? तो यहाँ पे जमींदार क्या हो गया? Intermediary. और who is the ruling from the top? Britishers. Yes or not? और नीचे से अब अभी जमींदार सोच रहा है कि मुझे एक के जगह 2 मिल जाए तो बहुत बढ़िया. तो he will do exploitation more. He will, instead of taking 11 rupees, he will think of taking 22 rupees. किसी ने तो बोल नहीं रखा कि आपको इतना लेना है. Yes or no? ये तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? ऑक्शन किया था कि those who are the जमींदार्स, they can pay me this much, just pay me. Rest you can take from the what? On the basis of 1/10, 1/11 and 10/11. Yes or no? तो इसके लिए क्या हो गया? Yes tell me. जमींदार ने क्या करने लग गए? हाई लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स. क्या कर रहे हैं? रिसेंटमेंट. दैट हैज कन्वर्टेड इनटू agrarian farmer. I said that they started showing resentment, which has been converted into what? 1857 revolt. रयतवारी दो चीज पे था. One, it is I said that 50% of the produce, और एक जगह था 60% of the produce, or it can be more. रयतवारी में क्या था? There is a British direct relation between ब्रिटिश एंड फार्मर. ये रैयत वर्ड जो लिया गया है, दिस इज टेकन फ्रॉम द तेलुगु. रैयत मीन्स फार्मर. लास्ट ईयर आपने कई बार करंट अफेयर में सुना होगा रैथु बंधु इसको. तो रैत मीन्स फार्मर, रैत मीन्स. सो ब्रिटिश आर देयर. यस और नॉट? तो देयर इज एन ब्रिटिश एंड फार्मर. यहां पे कोई जमींदार नहीं है बीच में, कोई नहीं. लेकिन आप कभी कभी आपको बोल रखा है 50% उस एरिया में जहां पे इरिगेशन कम है. यस और नॉट? मीन्स ड्राई रीजन में. किसमें? और जिस रीजन में रेनफॉल थोड़ा अच्छा है, वेट रीजन में 60% एंड मोर.
तो Britishers were taking 60% and more from which reason? From the wet reason. And 50% from which reason? Dry reason. So on the basis of that, I said that they are asking, और वो ले रहे थे. अब यदि फार्मर नहीं दे पा रहा है तो he goes to what? मनी लेंडर. एंड बाद में फार्मर इसके थ्रू क्या होने लगा? एक्सप्लॉइट. इन्हें तो लेना ही लेना है. तो टू टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन स्टार्टेड. एक्सप्लॉइटेशन फ्रॉम व्हाट? एंड ब्रिटिशर्स. यस और नॉट? इसीलिए आप जितनी भी मूवी आप देखते हैं, मुंबई बेस्ड मूवी जहां पे होता है, उस मूवी में आपने 1970s, 1980s, 1990s की मूवी देखते हैं, देयर विल बी 100% मनी लेंडर. जितने भी हीरो को देखा होगा वो जाता होगा मनी लेंडर, बनिया जो मुंशी, उसका घर जला देता होगा और वहाँ पे गोदाम होता था, फैक्ट्री, उसको लेकर आता था, जला देता था. ऐसे ही मूवी बनता था. यस सर. तो आई सेड दैट देयर विल बी एक्सप्लॉइटेशन ऑफ व्हाट आई सेड दैट मनी लेंडर एंड ऑल. अगेन दिस रिसेंटमेंट कन्वर्टेड इनटू व्हाट आई सेड दैट revolt. And mahal means, I said that mahal means group of villagers. Group of mahal means, what is the meaning of mahal? और ये ग्रुप ऑफ विलेजर्स दे यूज्ड टू कलेक्ट द मनी. और एक आपको क्या देते थे? एक विलेज हेडमैन को मनी जितना देना होता था, एंड देन इट गोज टू व्हाट? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. तो फार्मर्स यहां पे कोई फिक्स नहीं था. दे यूज्ड टू वेरी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी. यस और नॉट? सो अगेन एट हाई लेवल यदि देखा जाए तो ब्रिटिशर्स को कहां से इनकम होता था? दे आर गेटिंग इनकम विद द हेल्प ऑफ ओनली एग्रीकल्चर. पहले की इकोनॉमी क्या थी? 80-90% based on what? So the highest level of exploitation, which are the three? Jamindari, Mahalwari, and which one? Rayatwari. And that has resulted into what I said, that resettlement to the farmers. And then in 1857 you can be able to see, yes, or several farmers are military men. Several farmers have they are Indian soldiers. उनकी फैमिली को भी क्या किया जा रहा है? एक्सप्लॉइटेशन. Is it clear? Shall I remove? Which are the three we have seen? Economic exploitation, unemployment, agrarian policy. And I said that economic exploitation में हमने क्या देखा था? Industries. Yes or not? Sorry, वो unemployment में क्या देखा था? Industries based. We have been able to see, I said that, in the form of subsidiary alliance based unemployment or doctrine of lapse based unemployment. Yes or no? And in the case of economic exploitation, I said that 1757, Battle of Plassey, 1764, Battle of Buxar, and then Diwani right, Nizamat right, all came into the power of what? Britishers. And then high level of economic exploitation starts. Yes or no? So इसीलिए 1770 में बंगाल में क्या आ चुका था? famine. Yes or not? So we have been able to see. And then उसके बाद हम लोगों ने अभी क्या देखा था? Which factor? Agrarian policy. जमींदारी, रयतवारी and महलवारी. Is it clear? And then अगला है resumption of tax free land. I said Hindu priest. I said that Muslim priest. तो इनकी होली प्लेस और इनके भी होली प्लेस पे क्या था? टैक्स फ्री. उस टैक्स फ्री को खत्म करके रिजम्पशन ऑफ टैक्सेशन. इट ब्रॉट अंडर द व्हाट?
taxation. So who has sown their resentment? Yes or not? The priest of Hindu